SRM टुडे, शहर की आवाज। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन योजना के कर्मचारियों द्वारा अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सांसद से मुलाकात की गई और संसद में उनकी मांगों को उठाकर उन्हें पूरा करने का अनुरोध किया गया। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन योजना के कर्मचारी लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिसके कारण इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर कर्मचारियों ने एकजुट होकर सांसद से मुलाकात की और पेंशन के मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की। बैठ जाए ना। हमारा बहुत लिमिटेड है, वो डायरेक्ट ही करवाना ज्यादा बेहतर है ना। देखता हूँ मैं, आइए बैठिए। हेलो, नाम बताइए नेताजी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? वाह यार, बड़ा जोरदार। और 200-400 रुपये पेंशन में आज के ज़माने में किसी को बताएं तो भी वो कहता है ये कोई पेंशन है। और कितने दिन से निवेदन कितने से वो कर रहे हैं साहब हमारी पेंशन। कॉफी तो पीएम साहब को भी दी है और आपको भी निवेदन कर रहे हैं कि आप जो हमारा पीएम साहब से चर्चा करिए और हमें साहब जवाब चाहिए इसका कि हमें हमारी पेंशन कब बढ़वाएंगे आप। इस संबंध में कर्मचारियों ने बताया कि वे अपनी जान हथेली पर लेकर ट्रक एवं अन्य वाहन चलाते हैं, फिर भी 2005 से लेकर अब तक उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके कारण वे अपने बच्चों का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि वे उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करें। जी, किस बात को लेकर सांसद जी से मिले और क्या कहना आपका? सबसे पहले तो मैं D4U और SRM चैनल को मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा बहुत बहुत मतलब कि बधाई देना चाहता हूं कि हम जब भी आवाज़ उठाते हैं तो आप हमारी सेवा में हाजिर हो जाते हो। 2005 से हमारे मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों का VRS हुआ था 2005 में। 2005 से लेके अभी तक जो है हमारी ये कंडीशन है कि किसी को तो 400 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 500 रुपये मिल रहे हैं और किसी के 1000 रुपये हुए पेंशन के, और उसके बाद में पेंशन अभी तक बढ़ नहीं रही। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कि 2005 के अंदर, जब 2005 के पहले सरकार जो है इसकी शिवराज सिंह की थी, और शिवराज सिंह ने जो है मतलब कि शिवराज सिंह जी नहीं, दिग्गी राजा की जो थी दिग्विजय सिंह की, और दिग्विजय सिंह ने हमारी ये कंडीशन कर दी थी कि रोडवेज के कर्मचारियों को छाड़ के अंदर सभी को निकाल दिया, सेवा से मुक्त कर दिया। और उनका जो है मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम था, मध्य प्रदेश राज्य, तो वो राज्य को हटा के सड़क कर दी और मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया, और हमें बिल्कुल मतलब कि दिग्विजय सिंह ने तो सड़क पे ला के छोड़ दिया। और सड़क पे लाने के बाद में बचा कुचा जो था, तो बाबूलाल गौर जो थे हमारे मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, तो बाबूलाल जी गौर ने बिल्कुल हमारा डिब्बा गोल कर दिया और बिल्कुल रोडवेज को बंद कर दी। और रोडवेज बंद करने के बाद में हमारी ये कंडीशन हो गई है कि हमारे बच्चे और बहुत से कर्मचारी तो हमारे रोडवेज के जो कि उस आस को लगाते लगाते ही वो मर चुके हैं, और ऊपर भगवान को, कोई तो अल्लाह के प्यारे हो गए और कोई भगवान के प्यारे हो गए, और बाकी बचे कुछ जो है वो भी उसी बात से झेल रहे हैं। महंगाई का ज़माना है और महंगाई के दौर में जो है आज 1000 और 800 पेंशन मिल रही, तो उससे क्या होता है, उनके बच्चे जो आज परेशान हैं। बढ़ना चाहिए और पेंशन बढ़ना अनिवार्य है। जब एक आंगनवाड़ी से लेके संविदा से लेके हर व्यक्ति की पेंशन बढ़ जाती है, तो हमने तो मौत के कुएं चलाए। रोडवेज की मोटरें जिनके ब्रेक यहाँ लगाते हैं और जाके रुकती थी 2 किलोमीटर आगे, उन मौत के कुआओं को सदर बाज़ार में से हमने
आजा चौक घंटा करके यहाँ जो है डिपो था, वो डिपो से जब हम उतरते थे उनके ब्रेक भी लगते थे मोटरों से, और भगवान भरोसे ही हम उन मोटरों को चलाते थे। और आज हमारी ये कंडीशन है कि मतलब आज हम 400 और 500 और 1000 रुपये पे ही अटके हुए हैं, जबकि आज इस महंगाई के दौर में हमारा घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। इस बात को लेकर मिले आप यहाँ पर सांसद जी? पेंशन के संबंध में हम EPF 95 की जो योजना है उसके अंतर्गत सांसद महोदय को हमने पूर्व में वर्षाकालीन में ज्ञापन दिया था। सांसद महोदय ने कहा था कि मैं 1 महीने पूर्व लगाना पड़ता है क्वेश्चन। तो अभी संसद चल रही है तो हमने सांसद महोदय से कहा था कि आप हमारा प्रश्न उठाइए वहाँ पे और हमारी पेंशन बढ़वाइए। इसके सिलसिले में 4 दिसंबर को हमने PFO कार्यालय नई दिल्ली में आमरण अनशन किया। 7 तारीख को आत्मदाह का था, तो भिंड के सांसद श्री भागीरथ प्रसाद वर्मा आए और उन्होंने कहा कि भाई आपका जो प्रस्ताव आया है PFO कार्यालय से श्रम मंत्रालय में, उसको हम पास करवा के वित्त मंत्रालय भेज देंगे। वित्त मंत्रालय न भेजते हुए इनने एक कमेटी बना के 19 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। तो ये शासन की एक धूलमूल नीति जो है कि कर्मचारियों को पेंशन नहीं बढ़ाना और उसको घुमा दिया, जबकि ये चाहते तो संसद में रख के उसको वित्त मंत्रालय में पास करवा देते। तो कर्मचारी की 7,500 प्लस DA का जो प्रस्ताव जो वित्त PFO कार्यालय से गया था श्रम मंत्रालय में, वो हमको लाभ मिल जाता। हमारा ये सांसद महोदय से निवेदन है कि वो जो है इसका जो है PM से चर्चा करे और हम लोगों की 7,500 प्लस DA का जो है सभी 95 EPF कर्मचारी है उनका पेंशन बढ़वाए। अभी कितनी पेंशन है आप? हमारी 750 रुपये पेंशन मिल रही है, जबकि हमारा लाखों रुपया फंड जमा है PFO कार्यालय में। 7,500 प्लस DA चाहते हैं हम। इस संबंध में सांसद सुधीर गुप्ता ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि वे उनकी मांगों को संसद में उठाएंगे ताकि उनकी मांगे पूरी हो सकें और उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो। वैसे आज कुछ लोग आपसे मिले हैं यहाँ पर, कुछ लगभग 13 सालों से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, मैं इन सब कर्मचारी भाइयों से, साथियों से लगातार संपर्कित हूँ और ये लोग भी राष्ट्रीय स्तर पर संपर्कित हैं। ये पूरी टीम 2005 से और लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। 2005 से इनकी गतिविधियों में कोई बहुत विस्तार हो ऐसा प्रयास नहीं हुआ, लेकिन पहली बार एक कमेटी की शक्ल में ये काम आगे बढ़ा है। हम भी प्रयासरत रहेंगे कि इन्हें सफलता मिले और जो मांगे हैं ऐसे हजारों लाखों कर्मचारियों की, उसकी पूर्ति में मैं भी और इनके साथ सहभागी बनूंगा। और इनका कहना है कि लोकसभा में मामला नहीं उठाया जा रहा। देखिए, लोकसभा के मामले ऐसे उठाने से सच उसका संबंध ज़्यादा ये है कि ये ऐसी सिफारिशें हैं जिस पर वास्तव में काम होना चाहिए और हम इस बात में प्रयासरत हैं कि इस पर काम हो। हाँ, बन रही करोड़ वर्तमान सेवा में है PFO कर्मचारी। क्या था कि ये संसद नहीं चलने दे रहे, तो सर हमारा जो वित्त मंत्रालय में भेजना था प्रस्ताव बनवा के, PFO से प्रस्ताव बनवा के हमने श्रम मंत्री को भिजवा दिया था, संतोष जी गंगवार को। संतोष जी गंगवार के प्रतिनिधि आए थे सांसद, ये अपने श्रम मंत्रालय को भी वित्त मंत्रालय, उनने यही वादा किया था कि अगर PFO ये 7,500 प्लस DA का प्रस्ताव हमको भेजता है श्रम मंत्रालय को। कितने सालों से अपनी डिमांड है ये करीब 5 साल हो गए सर। 2005 पेंशन का जो है 3,500 प्लस महंगाई का कर देंगे, तो वो भी उन्हें नहीं किया। फिर उसके बाद PFO कार्यालय पे ताले लगाए हमने 9 अगस्त को। अरुण जी यादव, मैं भी गया था, मुझे भी सौभाग्य मिला था गोपाल शर्मा जी के साथ में। तो वहाँ पे एक रचना प्रस्तुत करी थी, 1,000 रुपये मिलते हैं, आप सुनेंगे तो थोड़ा, क्योंकि आपको वहाँ उपस्थित थे नहीं। मैं घर से चला तो पत्नी ने तिलक निकाला था, बूढ़ी माँ ने ढेरों आशीष दे डाला था। पत्नी बोली, जा रहे हो तो कुछ करके दिखाना, पेंशन न बढ़े तो घर लौट के मत आना, भूखे मरने से तो अच्छा है शान से मरो। इन आस्ताइयों के मन में डर तो पैदा करो, इस चिंगारी को मैं कभी बूझने नहीं दूंगी, अगली पीढ़ी को भूखमरी से जूझने नहीं दूंगी। 1,000 में इन्हें मालूम नहीं जिंदगी कैसे चलती है, इतने में तो गैस की टंकी भी नहीं मिलती है। सत्ता के कर्णधार आखिर समझते क्यों नहीं, अपने ही पैसों का ब्याज भी हमें देते क्यों नहीं। माँ ने मेरे माथे को चुनकर दुआएं दे डाली, बेटा जा रहे हो तो वापस मत आना खाली,
तुम्हें अपनों से ही अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ना है, वरना इस कौम को नेस्तनाबूद करना है। काश मीशाबंदी के समय तू भी जेल में होता तो आज मज़े से रेलम पेल में होता। बिना काम किए तुझे भी 20,000 पेंशन मिल रही होती, तेरे आंगन में भी खुशियाँ झूल रही होती। जब मेरा आशीष है तू जरूर कामयाब होगा, तेरे साथ तेरा बड़ा भाई कमांडर। ब्यूरो रिपोर्ट, SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।